नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको लग रहा होगा कि ट्रम्प साहब के टैरिफ लगाने के बावजूद भी मार्केट क्यों नहीं गिरा आज, जैसा गिरना चाहिए था। जैसे डाउ फ्यूचर्स इस समय गिरे हुए हैं, एक एक हजार पॉइंट नीचे है और दुनिया भर के मार्केटों में इस समय परेशानी चल रही है। मगर इंडिया का मार्केट आज, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप, कैसे दोस्तों आज अपने आप को बचा गए। देखिए, रात की 2 बजे मैंने वीडियो वैसे अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने ये वीडियो देख भी लिया होगा दोस्तों, नहीं देखा तो वॉच कर लीजिएगा कि किस पर कितना टैरिफ लगाया गया। और मैंने इस वीडियो में एक बात कही थी और मैं पिछले 5-6 दिनों से, जब से ट्रम्प साहब की टैरिफ की हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक ही बात आपको बार बार कह रहा हूं। देखिए, न्यूज जो होती है ना दोस्तों, वो डरावनी होती है, मगर जब वो छप जाती है ना दोस्तों, फिर वो इतनी डरावनी नहीं होती है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, जब तक न्यूज होती है तब तक डर होता है, भय होता है, और जब वो न्यूज आ जाती है तो मार्केट इसको पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है। तो इस समय क्या मार्केट ने इसको डिस्काउंट किया है या बाजार अब गिरने वाला है? अब ये क्वेश्चन बन चुका होगा आपके दिमाग के अंदर कि क्या मार्केट गिरने वाला। डेटा के ऊपर चलेंगे दोस्तों, डेटा को समझेंगे, चार्ट को समझेंगे, मगर एक चीज आपको यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है दोस्तों। वैल्यूएशन पहले से ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, पहले से ज्यादा। ऐसा नहीं कहूंगा कि सब कुछ सस्ता हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बड़ी सेल लग गई है, नहीं। पहले से बेहतर, जो 26,000 पे वैल्यूएशन थे उससे कई बेहतर हो चुके हैं। और यही एक कारण है कि बाजार एक सिचुएशन में फंसा हुआ था कि ट्रम्प साहब कितना टैरिफ लगाएंगे। वो फिगर भी आपके सामने मैंने रात को रखे उस वीडियो के अंदर, तो आपको पता ही है किस पर कितना टैरिफ लग गया। अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? और ये सवाल स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के मन में हमेशा चलता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे जुड़ सकते हैं, ताकि कल जैसे न्यूज आई थी दोस्तों, मैंने रात को ही अपडेट कर दिया था, हो सकता है आपने नहीं देखी हो। कई बार ऐसा होता है ना, सुबह उठकर आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। जहां बाय करना होता है वहां सेल कर देते हैं, जहां सेल करना होता है वहां बाय कर लेते हैं। ये गलत डिसीजन क्यों होता है? जब आपके पास खबर नहीं होती है। तो प्लीज नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए ताकि सारी खबरें आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं हम डेटा के ऊपर। तो डेटा के ऊपर बात करते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में अभी सिचुएशन क्या है। तो अगर आप देखेंगे कि निफ्टी आईटी, अगर मैं बात करूं निफ्टी आईटी, यहां अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। अच्छा खासा निफ्टी आईटी गिर गया, करीब करीब 4.5% की निफ्टी आईटी में। सीधे सीधे इंपैक्ट करता है टैरिफ निफ्टी आईटी को। टेक्सटाइल को इतना टैरिफ नहीं कर रहा है, केमिकल को टैरिफ कर रहा है, असर डाल रहा है, मगर फार्मा पे तो टैरिफ लगाया ही नहीं। अगर मैं बात करूं आज हमारे इंडेक्स की, तो हम दोस्तों ग्रीन में बंद होने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि ज्यादा कुछ गिरा नहीं है निफ्टी, ठीक है, 70-80 पॉइंट कोई कोई बड़ी बात नहीं है। 70-80 पॉइंट ऐसे माहौल के अंदर गिर जाना, मगर आज बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक बंद हो गया 23,250 के। अगर हम इस समय फ्यूचर्स को देखें दोस्तों, अगर इस समय हम फ्यूचर्स को देखें तो वहां पर तो त्राही माम मचा हुआ है। आप अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ कि किस प्रकार से 1100-1200 पॉइंट नीचे चल रहा है नेस्डेक फ्यूचर, एक चीज समझिए, सेंसेक्स कितना गिरा है? 350 पॉइंट। निफ्टी कितना गिरा है? 82 पॉइंट। मिड कैप स्मॉल कैप ग्रीन में बंद होने में कामयाब हो गए, ये इनके लिए अच्छी बात है। मगर क्या इस समय, अगर आप देखें इस समय की अगर मैं बात करूं, तो क्या बाजार अब नहीं गिरेगा, या बाजार को जितनी गिरावट देखनी थी उसने देख ली? अगर सिर्फ हम डाउ जोन्स की बात करें दोस्तों यहां पर, तो इस समय फ्यूचर्स में डाउ जोन्स आप यहां पर देख सकते हैं, एरो का निशान मैं आपके लिए कर देता हूं। डाउ जोन्स इस समय करीब करीब 1115 पॉइंट नीचे है। वहीं पर नेस्डेक अच्छा खासा गिरा हुआ, नेस्डेक में भी अच्छी खासी गिरावट है। मगर इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो क्या हम अब नहीं गिरेंगे? ये सवाल बार बार क्यों रिपीटली मैं आपके सामने रख रहा हूं। चलिए इंडिया का हम पहले हम मार्केट ले आते हैं आपके सामने और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज रुपया ठीक है 85 पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, कोई बड़ी परेशानी रुपये में नहीं है। मगर निफ्टी, अगर आप 500 को देखें, निफ्टी 500 को देखें दोस्तों, तो निफ्टी 500 300 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन में थे और वहीं रेड में 197। ऐसे खराब माहौल में भी
दोस्तों यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल रही थी। वहीं पर अगर मैं बाकी इंडाइसेस की बात करूं, सबसे ज्यादा इस समय पावर कंपनियां, जी हाँ, पावर सेक्टर में धूम मची हुई है। और आज देखा हमने पावर सेक्टर में अच्छा खासा जो है रुझान भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर से पावर सेक्टर बिल्कुल अछूता है। कहीं पर पावर सेक्टर, क्योंकि ना तो हम अमेरिका को एनर्जी बेचते हैं ना उनसे लेते हैं दोस्तों। हाँ, क्रूड ऑयल जरूर परचेज करते हैं, मगर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर जो है ना सेफर साइड था, वो जो साइड थी सेफर। दूसरा, फार्मा के ऊपर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, तो वहां पर भी सेफर साइड था। अगर आप फार्मा में देखें तो आज पावर ग्रिड में, सॉरी, सन फार्मा, सिप्ला और पावर में देखें तो पावर ग्रिड जो है अच्छी तेजी दिखा रहे थे। वहीं ऑटो सेक्टर में आज कमजोरी थी, क्योंकि टाटा मोटर जैसी कंपनियां दोस्तों अमेरिका पे डिपेंड है। लैंड रोवर वहां बिकती है, जैगुआर और जेएलआर, तो वहां पर ये समस्या आज हमें देखने को मिल सकती है और मिली भी है। अब आज जब अमेरिका का मार्केट दोस्तों मंदी के साथ बंद होगा, तो कल इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारा क्या होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या बाइंग करने का समय आ गया है। तो देखिए, हलवा अगर गर्म हो तो दोस्तों मुंह नहीं जलाना चाहिए, थोड़ा ठंडा करना चाहिए। तो आज का रिएक्शन मार्केट में, आज रात का रिएक्शन मार्केट में डाउ को जरूर देखना होगा दोस्तों, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो अमेरिका से हो रहा है और अमेरिका में हो रहा है। हम पर देखिए दंड हमें मिल रहा है, पनिशमेंट हमें मिल रही है, हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है, मगर वहां के लोग भी तो परेशान है दोस्तों। सामान, चीजें तो वहां महंगी हो रही है ना, ठीक है, हमारे यहाँ का प्रोडक्शन वहां कम बिकेगा, मगर उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। और यही सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो टैरिफ वॉर है, एक्चुअल में ये अमेरिका के लिए ज्यादा प्रॉब्लम, हमारे लिए नहीं। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो हम 23,250 पर क्लोज हुए हैं। कल के दिन हमें देखना होगा कि आज का जो निफ्टी का हाई था उसको हम क्रैक करके ऊपर जाते या नहीं जाते। करीब करीब 23,300 का हाई आज निफ्टी ने बनाया, उसको कल हम 15 मिनट 20 मिनट में तोड़कर ऊपर जाते हैं या नहीं जाते। अगर हम उसको ऊपर जाएंगे तो एक मजबूती बन सकती है, मगर उसके लिए डाउ में आज जो है रिकवरी आना जरूरी है दोस्तों। अभी 1100 पॉइंट डाउन है, तो कितनी रिकवरी लाता है, क्या और गिर जाता है फ्यूचर जैसे दिखा रहे हैं, या यहां से हम ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी बात, सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं, रेलवे सेक्टर, पावर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये मुझे ठीक लग रहे हैं। अभी हमें दूर रहना चाहिए मेटल, केमिकल, इन दो सेक्टर्स, और तीसरा है आईटी। हाँ, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो अलग बात है, मगर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हो, वैसे तो मेरी किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो इन कंपनियों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए जब तक ये ट्रम्प का जो टैरिफ क्लियरिटी नहीं आती। फार्मा की भी अगर मैं बात करूं तो फार्मा में अभी क्लियरिटी नहीं आई है, याद रखना, उन्होंने टैरिफ लगाया नहीं, उन्होंने कहा हम सोचेंगे। कितने दिन तक सोचेंगे, क्योंकि दवाई ऐसी चीज है ना दोस्तों जिस पर इंसान को सोचना पड़ता है, ठीक है, कि यार मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हमारे यहाँ जो इतने पेशेंट्स हैं उनका क्या होगा, और उनके लिए अगर महंगी होगी तो दिक्कत होगी। तो कोई भी गवर्नमेंट है ना ऐसे कदम नहीं उठाती है जिससे मेडिकल जैसी सुविधाओं पर असर पड़े। तो फिलहाल मार्केट में हम आज के आंकड़े भी देखेंगे कि अगले वीडियो में, मगर कि एफआईएस ने क्या किया है, और अगले वीडियो में डाउ के ऊपर भी फिर से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रात में बनाया हुआ वीडियो जरूर वॉच करना दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।